पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, सीतापुर। मिट्टी की खुशबू, बांस के झोपड़े और गौओं की घंटियां उसकी पहचान थी। पर उसी गांव में एक आदमी था जो सबकी दया और अपमान दोनों का पात्र था, हरिदास भिखारी। हरिदास रोज गांव-गांव घूमता, कटोरा लेकर रोटी मांगता। कभी कोई बुजुर्ग कहते, लो बेटा, भगवान का नाम लो, अगर भगवान चाहे तो तुम्हारी दिन अवश्य बदलेगा। तो कभी कोई जवान हंसकर बोलता, अरे फिर आ गया आलसी, मेहनत नहीं करनी, बस भीख मांगनी है। हरिदास मुस्कुराकर सब सह लेता। पर जब शाम होती वो अपने टूटे फूटे घर लौटता, जहां उसकी दो बेटियां रत्ना और रूपा उसकी राह देखती। रत्ना शांत, गंभीर और अपने पिता जैसी सरल थी। रूपा हंसमुख, पर आंखों में सपनों की चमक थी। तीनों मिट्टी के चूल्हे पर सूखी रोटी सेकते और हरिदास कहता, बेटियों, मैं भले ही भिखारी हूँ और तुम दोनों राजकुमार की योग्य हो, और एक दिन मैं तुम दोनों का ब्याह राजकुमार से ही करूँगा जिसके तुम हकदार हो। बेटियां हंस देती, अरे बाबा, राजकुमार कहाँ से आएंगे हमारे लिए? भाग्य जब करवट बदलता है तो मिट्टी भी सोना बन जाता है। एक दिन की बात है, जब हरिदास ने गांव में जाकर गांव वालों से रोटियां मांगी, लेकिन उस दिन गांव में किसी ने रोटी तक नहीं दी। हर घर ने मुंह फेर लिया। थका हारा हरिदास भूखा प्यासा जंगल की ओर निकल गया। रात का अंधेरा घिर आया था। चांदनी पेड़ों की शाखों से छनकर नीचे गिर रही थी। वो एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। थका हुआ शरीर मिट्टी पर टिक गया। उसने आसमान की ओर देखा और बोला, हे भगवान, तूने मुझे इस हाल में क्यों रखा है? बेटियां जवान हो रही हैं और मेरे पास उनके लिए कुछ भी नहीं है। क्या मैं सदा यूं ही दाने दाने के लिए तरसता रहूंगा? अचानक पास से एक आवाज आई। हरिदास। वो चौंक गया। सामने एक साधु बाबा खड़े थे। उनके माथे पर तिलक था और शरीर से तेज निकल रहा था। दुखी क्यों हो हरिदास? बाबा, मेरे पास सब कुछ है, बस धन नहीं है। मेरी बेटियां राजकुमारों के योग्य हैं, लेकिन मैं इतना निर्धन हूँ कि उनके लिए अच्छा जीवन भी नहीं दे सकता। बाबा, अब आप ही बताओ, मैं क्या करूं? यदि तेरी नीयत सच्ची है तो तेरा भाग्य बदल सकता है। हरिदास ने सिर झुकाया। बाबा, कैसे होगा? मैं अपनी बेटियों की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। इस जंगल के उस पार एक शापित पेड़ है। वो वास्तव में पेड़ नहीं, बल्कि एक परी है, जो एक राक्षसी शाप के कारण पत्थर और लकड़ी में बदल गई है। अगर कोई सच्चा और नेकदिल व्यक्ति उस पर नदी का जल छिड़क दे तो वो मुक्त हो जाएगी। बदले में वो उसे ऐसा वरदान देगी जिससे उसका जीवन बदल जाएगा। पर ध्यान रहे, अगर उसने घमंड किया तो वरदान मिट्टी में मिल जाएगा। साधु ये कहकर गायब हो गए। हरिदास ने उठकर प्रण लिया, अगर यही भगवान की मर्जी है तो मैं अवश्य उस परी को मुक्त कराऊंगा। हरिदास अगले दिन नदी पहुंचा। अपने कटोरे में पानी भरा और जंगल के उस पार चला गया,
जंगल गहरा था, पर उसके भीतर साहस था। अचानक उसे वो पेड़ दिखा। वो किसी भी पेड़ से अलग था। उसकी शाखाएं हवा में नहीं, आंसू की तरह नीचे झुकी थी। हरिदास ने उसके पास जाकर कहा, अगर तू सच में परी है और एक सच्चे दिल वाले व्यक्ति के पानी छिड़कते ही मुक्त हो जाओगे, तो मैं तुझे मुक्त करने आया हूँ। यदि मेरा जीवन सच्चा है और मेरा दिल नेक है, तो मेरे इस जल से तुम मुक्त हो जाओगे। उसने धीरे से पानी छिड़का। पहले कुछ नहीं हुआ। फिर एक चमक सी उठी, हवा थम गई और पेड़ के तने से एक स्वर्गिक स्वर फूटा। मुझे मुक्त करने वाले तू कौन है? हरिदास कांपते हुए बोला, मैं एक भिखारी हूँ और मेरा बस इतना ही चाहत है कि मेरी बेटियां सुखी रहे। अचानक तेज रोशनी हुई, पेड़ का आकार टूटा और उसके भीतर से एक सुंदर परी प्रकट हुई। उसकी आंखों में चांद का प्रकाश और चेहरे पर भोर की दया थी। तूने मुझे शाप से मुक्त किया है। मैं तुझे वर देती हूँ, तेरे घर में अब कभी गरीबी नहीं रहेगी। जो तू मांगेगा तेरे पास आ जाएगा, पर याद रख, घमंड किया तो सब समाप्त हो जाएगा। हरिदास ने हाथ जोड़कर कहा, देवी, मैं वचन देता हूँ, कभी घमंड नहीं करूँगा। परी मुस्कुराई और गायब हो गई। पर उसके जाने के बाद उस जगह पर सोने की मिट्टी चमकने लगी। हरिदास जब गांव लौटा तो झोपड़ी की जगह एक सुंदर हवेली खड़ी थी। आंगन में गायें, चारों ओर अनाज के ढेर। रत्ना और रूपा दोनों दंग रह गईं। पिताजी, ये सब क्या हुआ? शायद भगवान ने हमारी सुन ली बेटा। गांव वाले भागे भागे आए। अरे, ये तो वही भिखारी है, कैसे राजा बन गया? धीरे धीरे हरिदास ने अपनी दौलत का उपयोग दूसरों के लिए करना शुरू किया। किसी के पास अनाज नहीं था तो उसने दिया। किसी की बेटी की शादी थी तो खर्च उठाया। किसी के पास गाय नहीं थी तो उसने दी। गांव के लोग अब उसे हरिदास राजा कहने लगे, क्योंकि उसने अपनी संपत्ति से गांव को भी समृद्ध बना दिया था। कभी जिस पर पत्थर फेंके जाते थे, अब उसी को लोग प्रणाम करने लगे। एक दिन गांव में बुरी खबर आई। पुराने राजा वीरेंद्र सिंह का निधन हो गया। उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, लेकिन उनकी अंतिम इच्छा ये थी कि राज्य का राजा किसी ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए जो जनता से प्यार करता हो और सबका मदद करता हो। राज्य की सभा में मंत्रियों ने कहा, राजा का उत्तराधिकारी कोई ऐसा होना चाहिए जो जनता से प्यार करता हो। सबके मन में बस एक ही नाम आया, हरिदास। गांव वाले महल पहुंचे और बोले, हमारे बीच एक ऐसा आदमी है जिसने सबका पेट भरा, जिसने सबको सम्मान दिया, वही राजा बनने के योग्य है। मंत्रियों ने आपस में विचार किया और हरिदास को राजमहल बुलाया। वो नंगे पांव सादा वस्त्र पहनकर पहुंचा। राज्य को तुम्हारी दया चाहिए, हरिदास। मैं एक भिखारी हूँ, महाराज के गद्दी की योग्य नहीं। पर लोगों की आवाज गूंज उठी, भले ही तू भिखारी रहा हो, पर तेरे भीतर राजा की आत्मा है। आखिरकार हरिदास को राजा घोषित कर दिया गया। वही जो कभी गांव-गांव भीख मांगता था, वो अब राजा हरिदास था।
राजा हरिदास की दोनों बेटियां अब रूप और गुण में प्रसिद्ध थीं। उनकी सुंदरता और विनम्रता की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। एक दिन पास के राज्य के राजकुमार आर्यन शिकार के लिए सीतापुर आए। उन्होंने रत्ना को मंदिर में पूजा करते देखा और मोहित हो गए, और वे स्वयं राजदरबार में विवाह की प्रस्ताव लेकर पहुंचे। राजा हरिदास ने विनम्रता से कहा, मैं तो भिखारी था, आप राजकुमार हैं, क्या यह संभव हो सकता है? ऐसा ना कहे महाराज, ये आपकी महानता है। आपका हृदय राजसी है और आपकी बेटी देवी समान है। मुझे उनसे प्यार हो गया है और मैं शादी करूंगा तो सिर्फ उन्हीं से। यदि यह संभव है तो मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैंने अपनी बेटियों का शादी किसी राजकुमार से कराने का वचन दिया था। भगवान की कृपा से मेरा यह सपना अब पूरा हो जाएगा। हाँ महाराज, आप विश्वास कीजिए, मैं आपकी बेटी को महारानी बनाकर रखूंगा। ठीक है महाराज, मैं जा रहा हूँ, आप बारात की तैयारी कीजिए। विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। रत्ना रानी बन गई। कुछ महीने बाद दूसरे राज्य के राजकुमार विक्रम भी रूपा से विवाह का प्रस्ताव लेकर आए। रूपा की बुद्धिमानी और दयालुता ने उन्हें प्रभावित किया था। दूसरा विवाह भी भव्यता से संपन्न हुआ। अब हरिदास की दोनों बेटियां राजमहलों में थीं। वो सपना जो उसने कभी मिट्टी में कहा था। बेटियों, मैं भले ही भिखारी हूँ और तुम दोनों राजकुमार की योग्य हो, और एक दिन मैं तुम दोनों का ब्याह राजकुमार से ही करूंगा जिसके तुम हकदार हो। अब हकीकत बन चुका था, पर परी का वचन याद था, घमंड करोगे तो वरदान समाप्त हो जाएगा।